हमारा परिवार का एक सोच है, हम राजनीति करें या ना करें। सामाजिक सेवा हमारे मेरी दादी ने भी करी, हमारे पिताजी ने भी करी, और हमारे अंदर भी ये सोच है कि भाई हम राजनीति करें या ना करें, सामाजिक सेवा लोगों के लिए इसी तरह हम करते रहेंगे। अच्छा, बीजेपी कह रहे कि भाई हमने तो आयुष्मान कार्ड बना दिए, जरूरत ही नहीं है ऐसी। कैंपों में भी देख रहे इतनी भीड़ है यहाँ। देखो, आयुष्मान कार्ड अगर बीजेपी ने बनाए हैं तो इस बात का तो मेरे को तो क्या पता, वो तो बीजेपी वाले ही बताएंगे। लेकिन मैं जिन गाँवों में जाता हूँ, हर गाँव में 1000 की, 800 की, 900 की ओपीडी, आँखों का कैंप में ओपीडी होती है, और कम से कम भी 40, 50, 60, 70, किसी गांव में 80, किसी में 20, हर कैंप में आंखें बनवाने के लिए लोग हमारे कैंप में आते हैं, और वो कैंप आंख बनवाने के लिए गुड़गांव इंदिरा गांधी आई दवाई दे दी। हाँ, दवाई दे दी, आँख चेक कर दी, चश्मे दे दिए और दवाई दे दी। भाई ये चाहिए हमने, कति मौज कर रहा है। सोची थी घर में डॉक्टर ना, मत बोला नहीं था। अस्पताल हम जहाँ थे उड़े भी धक्के खाते फिर थे, उड़े भी नहीं थी हमारी तो सुनाई। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत सुतरा करया काम, जजकार होगी इसकी। फिर सुनो डाके जो पुत्र जीता उड़ा लाग रहे सेवा करनी। हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया है। इससे की गेल हम तो और दिन के थे, री तो और ज्यादा होंगे, और ज्यादा तो और भी आँखें ही रोशनी तेज होगी, तेज होगी। कई कई गिरेंगे। हाँ, और कई पक्की बात है, पक्की भाई। ये एक बहुत सराहनीय काम, ये तो बहुत ऊंची सोच है भाई की। हम तो परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं भाई की, और इससे भी और अच्छी सोच बने, और लोग आगे भले करें। अरे इनके पिताजी हमारे चाचा ने तो बहुत अच्छे काम किए, सब जानते हैं। सारी चौपाड़े बनाई, स्कूल बनाए, सारी गलियां हमारे गांव की कच्ची थी, तकरीबन पूरा की गलियां कच्ची थी। इतने ग्रांट दिए सरपंच, मतलब पैसे लाने की जगह नहीं मिली। तो हम तो यही करें भाई साहब, आगे बढ़ें, और भाई से टिकट मिल रहा है एक तरफ। नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। आप सभी को पता है भाई, थोड़े दिन बाद जो है विधानसभा का चुनाव होगा, और लगातार बहुत सारे नेता सेवा कर रहे हैं जनता की। देखने वाली बात यह है, बड़ौदा विधानसभा के अंदर श्री कृष्ण हुड्डा के पुत्र जीता हुड्डा, जितेंद्र हुड्डा लगातार 1.5-2 साल से कैंप लगा रहे हैं। मुफ्त कैंप है, क्या कुछ है सारी जानकारी लेंगे। क्या कुछ इलाज होता है, जनता का कितना जन समर्थन मिल रहा है, कितनी जनता की जो समस्या थी, जो आंखों की समस्या थी या कोई और शारीरिक शरीर के अंदर समस्या थी, सारी की सारी समस्या दूर हुई है, क्या इलाज हुआ है, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब राम राम। सबसे पहले तो हरियाणा की ताकत का मुंडलाना गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। ठीक हो, बढ़िया। लगातार कैंप लगा रहे, कौन सा कैंप है ये, कितने कैंप लग चुके हैं? ये 27वां 28वां कैंप है। 27वां। इतने कैंपों की जिम्मेवारी क्यों लिया आपने? सीएमओ साहब भी नहीं लगाते इतने कैंप तो। देखो, ऐसा है, हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे जी, तो लोग कह रहे थे जयंती मनाओ, तो हमने घर में बैठ के फैसला करा, बस जयंती मनाएंगे तो उसमें तो जिम्मनवार करनी पड़ेगी। जिम्मनवार का क्या फायदा, बस जयंती से अच्छा तो लोगों के आंखों का इलाज कराया जाए, लोगों की आंखें बनवाई जाए, और ये कैंप लगवाए जाए। जयंती से अच्छी ये कैंप हमारे को अच्छे लगे, इससे जिससे हमें लगा कि इसमें लोगों की सेवा भी होगी और लोगों की आंखें भी बनेंगी, और इसलिए ये आंखों का कैंप की शुरुआत हमने करी। श्री कृष्ण हुड्डा जी को जो लाड प्यार मिलता था वो तो किसी से छुपा नहीं है, जो विधानसभा की सेवा हुआ करती। अब जो जनता कितना जन समर्थन करिए आपका? देखो, ऐसा है, मेरे पिताजी की तो मुकाबला हम कर नहीं सकते जी, और मेरे पिताजी को बड़ौदा हल्का ने 3 बार विधायक बना करके हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। बहुत बड़ा कर्जवान हम बड़ौदा हल्का के। बड़ौदा हल्का का कर्ज तो हमारे से उतर नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है भाई, समय समय पर बड़ौदा हल्का की सेवा हम करते रहेंगे। ये कैसे सोचा आपने कि वरना ठीक था, विधायक बना दिए थे आपके पिताजी, पहले आप भी चले जाते कहीं अपने घर में बैठ जाते, क्यों सोचा आपने ऐसा? नहीं, घर में क्यों बैठ जाते, मतलब कई राजनेता ऐसे होते हैं कि भाई राजनेता जो फायदा उठाते हैं जनता से, उसके बाद सेवा नहीं करते। नहीं 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 नहीं, हमारा परिवार का एक सोच है, हम राजनीति करें या ना करें, सामाजिक सेवा हमारे मेरी दादी ने भी करी, हमारे पिताजी ने भी करी, और हमारे अंदर भी ये सोच है कि भाई हम राजनीति करें या ना करें, सामाजिक सेवा लोगों के लिए इसी तरह हम करते रहेंगे। अच्छा, बीजेपी कह रहे कि भाई हमने तो आयुष्मान कार्ड बना दिए, जरूरत ही नहीं है ऐसी। कैंपों में भी देख रहे इतनी भीड़ है यहाँ। देखो, आयुष्मान कार्ड अगर बीजेपी ने बनाए हैं तो इस बात का तो मेरे को तो क्या पता, वो तो बीजेपी वाले ही बताएंगे। लेकिन मैं जिन गाँवों में जाता हूँ, हर गाँव में 1000 की, 800 की, 900 की ओपीडी, आंखों का कैंप में ओपीडी होती है, और कम से कम भी 40, 50, 60, 70, किसी गांव में 80,
किसी में 20 है। हर कैंप में आंखें बनवाने के लिए लोग हमारे कैंप में आते हैं और वो कैंप आंख बनवाने के लिए गुड़गांव इंदिरा गांधी आईज हॉस्पिटल में जाते हैं। अच्छा, क्या कुछ प्रोसेस है भाई साहब? जैसे कोई किसी की आंख में दिक्कत होगी तो ऑपरेशन होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा? देखो यहाँ पे डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है, आपने देखा भी है। ये डॉक्टरों की टीम बताएगी किसको मोतियाबिंद है। जिसको भी मोतियाबिंद होगा उसको यहाँ से बस में बिठा करके गुड़गांव इंदिरा गांधी आईज हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। वहाँ आज जैसे इनको ले जाएंगे, कल आंख बना देंगे, परसों इनको यही गांव में वापस छोड़ करके चले जाएंगे। अच्छा, सुविधा है वहाँ तक लेके जाने की? वहाँ तक ये सुविधा, लेके जाना पड़ेगा? वहाँ तक हम बस में लेकर जाते हैं और बस में ही लेकर आते हैं। वहाँ खाना खूना रहना सहना सब फ्री होता है। तो जनता है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? हाँ बढ़िया भाई। क्या कुछ कहोगे? लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं, इसका फायदा है या क्या कुछ चल रहा है? भाई इसका तो बहुत फायदा है। सुबह 10 बजे तक भीड़ ईद तक खत्म नहीं होती और गांव के हर घर के साथ आदमी आ रहे हैं और अपना अपना जो जो जायज़ है करवा रहे हैं आँख। और जहाँ तक है जिसने भी देखा है, कोई चश्मा लगवा रहा है, कोई ऑपरेशन के लिए नाम लिखवा रहा है और अपना मतलब चल रहा है भाई। देखिए, राजनेता और भी है विधानसभा के अंदर और प्रदेश के अंदर। इससे पहले किसी ने कैंप वगैरह लगाए हैं? ऐसे कोई सुविधा मिली है भाई बुडलाना गांव के अंदर? आपने देखा हो? हमारी याद में तो लगाए नहीं है। नहीं लगाए? नहीं, हमारी याद में। अनुज भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया जी। क्या कुछ कहोगे? कैंप लगाए जा रहे हैं और भी राजनेता है, उन्होंने भी लगाए हैं या नहीं? सबसे पहले तो भाई हम जितेंद्र हुड्डा जी का, जीता हुड्डा जी का हमारे मुरलाना में आने पर स्वागत करते हैं और उनका बार बार धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव के बुजुर्गों की आंखों की रोशनी देने का जो आज ये कार्य कर रहे हैं, इनका बार बार हम धन्यवाद करते हैं। अब मतलब जो और कैंप लगा रखे हैं, मतलब जितने भी साथी आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं? जो आपको सारे समस्या दूर हो रही है? बिल्कुल समस्या दूर हो रही है। हमारे बड़े बुजुर्गों की जब आंखें का जांच हो रही है जी, उनको ऑपरेशन के लिए गुड़गांव लेके जाया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा राजनीति से ऊपर उठ के सामाजिक कार्य का ये रथ आज मुरलाना की धरती पर पहुंचा है। हम इसके लिए बार बार इन भाई साहब को धन्यवाद करते हैं जी। भाई साहब, इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है अपनी? कहीं ये हो कि कल को टिकट वगैरह लेनी है हमने? मैं तो ये जो कैंप है जी 1.5-2 साल से लगा रहा हूँ और चुनाव तो बहुत नजदीक है। चुनाव तक हमारे कैंप पूरे भी नहीं होंगे। जो कैंप बचेंगे वो हम चुनाव के बाद भी कैंप लगाएंगे। आपके समर्थक तो कह रहे हैं कि भाई हम तो चुनाव की तैयारी भी करेंगे साथ के साथ। देखो, समर्थक है तो चुनाव की तो तैयारी करते हैं, राजनीतिक आदमी राजनीति करेंगे। ये ट्रैक्टर तो कैसे चलाएं? ट्रैक्टर तो चलाया नहीं जाएगा। ट्रैक्टर भी आप तो देखे थे, किसान आंदोलन में जाए हुए थे वहाँ। वो किसानों की लड़ाई थी। किसानों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिला करके किसानों की लड़ाई हमने लड़ी और आगे भी अगर किसान और मजदूर की कहीं लड़ाई की बात आएगी तो राजनीति को छोड़ करके उनकी लड़ाई लड़ेंगे। पहले राजनीति बाद की बातें। चलो 1-2 क्वेश्चन राजनीति का कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की 5 सीट आ गई, अब कह रहे हैं कि भाई टिकटार्थी बहुत ज्यादा हो गए कांग्रेस पार्टी के अंदर। और मैंने तो ये भी सुना सूत्रों के हवाले से, आपने भी ये बोल दिया कि भाई टिकट मिले या ना मिले चुनाव हम लड़ेंगे। देखो, चुनाव तो मेरी बात सुनो, हल्का के जो लोग हैं, हल्का के लोगों की सोच है वे चुनाव लड़ना है और कांग्रेस पार्टी ने संपूर्ण विश्वास यकीन और भरोसा दिलाया है कि आपको टिकट दी जाएगी। यदि कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है फिर क्या फैसला होगा जितेंद्र हुड्डा का? अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो विरोध हल्का के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बैठ करके बोल बतला करके जो भी विरोध हल्का के कार्यकर्ता फैसला लेंगे वो फैसला मैं लूंगा। अच्छा, जो कैंप लगाए हैं आपने, कितनी अभी तक मदद कर ली होगी? संख्या आपको याद है? नहीं, जो हम ये लोक सेवा में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, इसकी हम गिनती नहीं करते। इसमें चाहे ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, हमने लोगों की सेवा करनी है। निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा में कैंप लगा रहे हैं और निस्वार्थ भावना से ऐसे ही आगे आने वाले समय में भी हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश दोगे? उनको तो मैं एक ही संदेश दूंगा कि भाई हमेशा चाहे किसी भी पार्टी की कोई भी वोट दे, वोट उस आदमी को दे जो आदमी सच्चा हो, जो लोगों की सेवा करता हो। चोर और ठग और बेईमान जो आदमी हैं, चोर दरवाजे से जो राजनीति में घुस जाते हैं, रिश्वतखोर जो राजनीतिक लोग हैं जो चोर दरवाजे से घुस जाते हैं, उनसे बचने का काम करें और एक अच्छे और ईमानदार और साफ छवि के आदमी को टिकट दें, उसमें चाहे कोई भी हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ठीक हो? ठीक, बिल्कुल पूरी तैयारी में हो रहे हो? आज तो लाठी डूडी बनवा गए, पूरी तैयारी में पूरा मजा ले रहे हो? कतई फल केला कहीं के चल रहे हो, इतनी आंख बनने लग रही है, फ्री सेवा चल रही है भाई, ये बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बूढ़े लोगों की, बुजुर्गों की आँखों का रोशनी आ रही है और इससे बढ़िया तो कोई काम नहीं जो रोशनी दिखाता है। मैं सोची थी कि डॉक्टर आओगे कभी?
नानू नहीं सोची थी नहीं सोची ना। करीब जितेंद्र हुड्डा तो लिया है आपका घर में डॉक्टर? बिल्कुल जितेंद्र हुड्डा भी आ गया और बारिश भी आओगी। बारिश भी आ हाँ, गई मौसम दोनों काम होने। मैंने नू सुनिए चमासों में तो आँख तो छोड़ो, अगर बाइक का इंजन भी बन जाओ भी बढ़िया चला रहे तो आँख बिल्कुल बढ़िया ठंडा रहेगा करते। ठंडा रहेगा। हाँ। ये भाई साहब राम राम ताऊ, राम राम बेटा, ठीक हो? ठीक ठाक। 2.5 नंबर का चश्मा ले लिया, हाँ। सही दिखा है? सही दिखा है। सोची थी कि दोनों घर में डॉक्टर आओगे? और तो भगवान ईश्वर के दिन दे रहे हैं रोज आओगे। रोज आओगे। सेवा पानी हो रही है ठीक है? बढ़िया मजा आ रहा है? मजा फिर एक ले रहे हो, मेरी ताई ने भी ले रहे हो? इब्बा गई है पेट का गई है पूछे साहब। अच्छा, मतलब पूरा प्यार है बुढ़ापा में? पूरा साथी ने गिल्ला रखोगे? करती के लिया। ठीक बात है। इस साइड और बात कर लेते हैं। राम राम जी, राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक ये लग गए तुम, इतने कैंप लगा दिए हैं, ये फायदा होगा इस चीज का? है। यो लग रहा है बुद्ध बनने लग रहे। अच्छा, हो एक फ्री में बनाने लग रहे, एक फ्रेंड धक्के खाने आड़ छोड़ के जा ले के जा रिश्ते बद्दी। जीसा आ गया फिर ये तो। हाँ जीसा तो ले से। अच्छा, हाँ राम राम जी, राम राम। ठीक हो? ठीक सुख शांति है, मौज है? आँख उख चेक करवा ली? हाँ करवा ली। के पाया फिर? आँख बनेगी बनेगी? करीब तो नुके गुड़गांव बनवा के ले आओगे? ये चाहे कितनी बनवाओ। अच्छा, इसकी तो बनाएंगे। बनेगी? बनेगी। ये लग गए फिर इन्हें कुछ इस चीज का मान लो सेवा कर रहे हैं, यहाँ का फायदा ये मिला। सेवा इन्हें फायदा तो भगवान देगा। अच्छा, हाँ, और ये आवारा पार्टी है नहीं, हाँ। उससे तो हमें नफरत है। नफरत हो गई? हाँ। अच्छा, हाँ। पूरा छो रहा था। राम राम जी, राम राम। ठीक हो? सर हाँ जी। लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं जी, कई कैंप लगवा लिए, क्या कुछ फायदा मिला इस चीज से? सबसे पहले तो आपके चैनल का गांव में पहुंचने पर स्वागत करते हैं। दूसरा जो हमारे चाचा जी की यादगार में भाई ने जो कैंप लगाया होगा, ये एक बहुत सराहनीय काम। ये तो बहुत ऊंची सोच है भाई की। हम तो परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं भाई की, और इससे भी और अच्छी सोच बने और लोग आगे भले करें। और इनके पिताजी हमारे चाचा ने तो बहुत अच्छे काम किए, सब जानते हैं। सारी चौपाड़े बनाई, स्कूल बनाए, सारी गलियां हमारे गांव की कच्ची थी, तकरीबन पूरा गलियां कच्ची थी। इतने ग्रांट दिए सरपंच, मतलब पैसे लाने की जगह नहीं मिली। तो हम तो यही करें भाई साहब, आगे बढ़े और भाई इसने टिकट मिल रहा है, एक तरफा जीत हुआ। मतलब साथ दोगे आप? हाँ, एक ये नहर थी हमारी, 3 से 4 से किले थे, ये कलाना माइनर बोलते हैं, वो हमारे चाचा ने निकलवाई थी। ये कम से कम मतलब वहाँ पहले कुछ नहीं हुआ करता। ये 4 से किसानों का फायदा मिल रहा है कुछ? 5 से 6 क्विंटल गन्ना निकला वहाँ पे, और जीरी तो पहले अलग ली। अच्छा, हाँ, इतना बढ़िया मतलब नहर चले जाओ सारियाँ। सरपंचों का आपने जिक्र किया, इतनी ग्रांट देते थे, बीजेपी वाले भी लुभा रहे हैं अब तो सरपंचों को, कह रहे डीसी के बराबर में कुर्सी डालेंगे। देखो तो एक घोषणा है, आगे देखो क्या होगा क्या नहीं होगा जी। ये तो खाली घोषणा है, इन्होंने तो करके दिखाया ना। राम राम जी, ठीक हो? सुख शांति है? आँख चेक करवा ली? हाँ करवा ली। ये कुछ बता रहे? ठीक से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, फिट एंड फाइन। अच्छा, फिर और परिवार के किसी हमारी ताई तो भी चेक करवा लो? ना उनके भी सही है। सही है उनकी? हाँ। ठीक बात है। तो भाई ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जो ये कैंप लगाए जा रहे हैं, लगातार घर घर डॉक्टर लेके आ रहे हैं, जो जितेंद्र हुड्डा और जीता हुड्डा। राम राम ताई, राम राम बेटा, ठीक है? ठीक बताऊँ? आँख चेक करवा ली? करवा ली, चश्मे मिल गए। चश्मे मिल गए? चश्मे मिल गए। और उड्डा ना खूब बढ़िया काम करे, अलग भी उड्डा का छोरा भी बढ़िया करेगा। अच्छा, और उससे की वो करेंगे, साथ एक जाएंगे तो भाई, पूछो। सारा साथ उसका का जाएंगे। कृष्ण हुड्डा के जो पुत्र ये कैंप लगा रहे हैं, हाँ, ये लगा सही काम बहुत कर रहे बढ़िया हैं? कर रहा है कती। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, मत जो कोई नहीं करता रहो। हम तो आए गेड़े जतावा हिसनर जतान दे रवांगे, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सुविधा हम किते किते धक्के खाते फरा थे, ये हमारी गाँव में सुविधा आएगी तो हम बहुत खुश हाँ इससे की देंगे। और जमायू हम तो नुका जजकार हो इसकी जमा। दवाई दुई दे दी? हाँ दवाई दे दी, आँख चेक कर दी, चश्मे दे दिए और दवाई दे दी। भैया ऐसे ही हमने कति मौज कर रहा है। सोची थी घर में डॉक्टर आओगे? ना मतलब नहीं था, अस्पताल हम जहाँ थे उड़े भी धक्के खाते फरा थे, उड़े भी नहीं थी हमारी तो सुनाई। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत सुथरा करे काम, जजकार होगी इसकी। कृष्ण हुड्डा के जो पुत्र जीता हुड्डा लाग रहे सेवा करनी हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया है। इससे की गेल हम तो और दिन के थे, रीब तो और ज्यादा होंगे, और ज्यादा और ज्यादा तो और भी आँखें रोशनी हाँ, तेज होगी? तेज होगी, कई कई गिरेंगे। अच्छा। हाँ, और कई कई पक्की बात है? पक्की भाई, बताइए भाई, हाँ भाई, आँखों को चेक करवा ली? तो क्या आई थी हमारा गांव का था, करवाऊंगी, हाँ जी, करवाऊंगी बेटा। आँख चेक करवा हाँ, कदे नू सोची थी एक भाई गांव में भी डॉक्टर आ जाएंगे, ना भाई नहीं सोच। फ्री में सेवा। आपने देखा होगा कि कैसे वो काम कर रहे हैं या नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय।